ब्रिजेस अमेरिका, सितारों से आगे जहान और भी हैं। मैं हूं आपकी होस्ट अमीना सईद। आमदीद नाजरीन, आज के ब्रिजेस अमेरिका के प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, उनका नाम है हरविंदर कौर और ये एक बहुत ही स्पेशल हस्ती हैं जिनको मैं कोई 40 साल से जानती हूँ। जब मैं और ये दिल्ली में एक मैगजीन में काम किया करते थे साथ, तो उसके बाद से इन्होंने फिर अपने काम शुरू कर दिया है और ये इन्होंने कोई 9 किताबें लिखी हैं, ज्यादातर पॉलिटिक्स पे और पंजाब पे। तो इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण किताब है, सबसे इम्पोर्टेंट किताब है, उसका नाम है ब्लू स्टार, जो कि हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा दर्दनाक हिस्सा है। और आप दिखाएंगे वो किताब? मैं आपको इसकी तीनों एडिशंस दिखा देती हूँ। अच्छा, ये थी एडिशन 1 ओवर अमृतसर। ओके, तो इनकी ये इन्होंने 1990 एडिशन 2 और ये है इसकी करंट एडिशन। तो ये 1990 में लिखी थी। 84 में जब ऑपरेशन हुआ था ब्लू स्टार, उसके बारे में 84 में मैंने स्टार्ट करी थी लिखनी और 6 महीने में मेरा पहला ड्राफ्ट तैयार हो गया था। लेकिन उसके बाद मिसेस गांधी की असैसिनेशन हो गई, उसके बाद एंटी सिख राइट्स हो गई, तो बहुत लीनियर डायमेंशन थी, तो मुझे इसको अपडेट करने में काफी वक्त लगा। तो दैट इज व्हाई 1990 में इसकी 1990 में पहला एडिशन था और उसके बाद से 3 एडिशन आ चुके हैं। और सबसे लेटेस्ट एडिशन किस साल में आया? 2017 में आया। ठीक है। और इन्होंने बाकी 9 किताबें और भी लिखी हैं और इनमें सब में इनकी जो इंटरव्यूज हैं चीफ मिनिस्टर वगैरह से और पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह से, वो बड़े महत्वपूर्ण हैं और बड़े इम्पोर्टेंट है। मैं आप लोगों को से दरख्वास्त करूंगी कि आप, ये किताब अवेलेबल है हिंदुस्तान में और शायद अमेज़न पे भी, तो आप ये किताब खरीदें और इसमें पढ़ें। इसमें इन्होंने पूरी अपनी जान लगा के काम किया है। तो हरविंदर, आज हम बात करना चाह रहे थे, ये जो हिंदुस्तान में हो रहा है, ये जो खास तौर पे जो अमृतपाल सिंह है, तो ये क्या चीज है और ये कहां से आए और इनका कोई गॉडफादर है कि नहीं? देखो, अमृतपाल सिंह 2012 में हिंदुस्तान से चले गए थे। 10वीं पास करके उसके बाद कुछ पॉलिटेक्निक ज्वाइन किया था और मिडवे छोड़ के वो अपनी पढ़ाई वहां चले गए। ये कैनेडियन सिटीजन भी हैं। ओह, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। परमानेंट, यस, ही इज अ परमानेंट रेजिडेंस ऑफ कनाडा, जो कि काम कर रहे थे फैमिली बिजनेस में। इनका संधू कार्गो करके फैमिली बिजनेस है दुबई में, तो उसमें ये ही वॉज अ सुपरवाइजर। अच्छा। तो सडनली वहां से, मतलब ही वॉज नॉट इवन हार्डकोर, कोई सिखिज्म में भी नहीं था। ही वॉज क्लीन शेवन। ये और सडनली वहां से हिंदुस्तान में आके पूरा उसने दाढ़ी बढ़ाई, अमृत। अच्छा, ये कौन से इसी साल में आए थे? 2022 में? 2022 में। और 6 महीने में जितनी इसकी सपोर्ट और वो बनी, तो किसी तरीके से वो ऑर्गेनिक तो नहीं लगती। ऑर्गेनिक नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं लगती है। इसका कोई ना कोई तो गॉडफादर है। तो 6 महीने से इनको सबसे बड़ी बात, इनको सोशल मीडिया पे तो मैंने देखा है, क्योंकि मैं वो जो मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया, वो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, तो उस पे भी आते हैं क्या? इनको इम्पोर्टेंस दी गई है गोदी मीडिया पे? मीडिया तो इसका कंस्ट्रक्ट ही टोटल मीडिया है, जिसकी बात, मतलब मीडिया एंड सोशल मीडिया 2 पहलू से ये इतना बड़ा हुआ है। ओके। आई मीन, कोई पंजाब में कोई इतनी खालिस्तान की बात नहीं है, सिख नहीं चाहते हैं खालिस्तान, तो ये किसके इंटरेस्ट में है? सडनली 1984 या 1994 जबकि ये पूरी मूवमेंट खत्म हो गई और लोगों ने
डिसाइसिवली पंजाब में रिजेक्ट करके डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आए, तो सडनली इसका इमर्जेंस मतलब बड़ा ताज्जुब वाला मतलब लगता ये है। यू आर राइट, खालिस्तान मूवमेंट का तो पिछले 85 टू 84 के बाद तो खालिस्तान मूवमेंट छिद्री छिद्री होकर खत्म ही हो गई थी तकरीबन, तो इन्होंने आकर के एक तरह से रिवाइव किया है इसको, और इनको बड़ी प्रेस कवरेज। ये थोड़ा सा गलत वो पहलू दिखाया जाता है कि 1984 की मूवमेंट खालिस्तान मूवमेंट थी। खालिस्तान तो उस वक्त नाम ही नहीं, इवन भिंडरन वाले के इंटरव्यूज में जितना बार उनसे पूछा गया कि क्या आप खालिस्तान मांगते हो, तो कहते मैंने तो कभी खालिस्तान मांगा नहीं। हाँ, अगर इस बार हमें सरकार देना चाहती है तो हम इनकार नहीं करेंगे। अच्छा। तो एक बड़ी एम्बिगुअस स्टेटमेंट थी, कभी कैटेगोरिक स्टैंड नहीं लिया और किसी ने नहीं मांगा एक्सेप्ट दो जुनूनी लोग, एक गंगा सिंह ढिल्लों जो अमेरिका में बैठे थे और एक जगजीत सिंह चौहान जो यूके में बैठे थे। इन लोगों की डिमांड थी, अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया में तो कोई डिमांड थी। एंड दिस शोज कि जब फाइनली लोगों ने रिजेक्ट किया और डेमोक्रेटिक प्रोसेस चुना, इन इटसेल्फ शोज कि कोई ऐसी फीलिंग थी ही नहीं, कोई मूवमेंट थी नहीं। लेकिन 1984 के बाद इट बिकेम अ रैलिंग पॉइंट ऑफ सिख एंगर। ब्लू स्टार के बाद और एंटी सिख वायलेंस के बाद एक रैलिंग पॉइंट बन गया और गुस्से में लोगों ने मांगना शुरू किया। लेकिन उसको भी उन्होंने रिजेक्ट किया बाय 94, और जब 92 की इलेक्शंस हुई तो उन्होंने अपना वोट, चाहे बड़ी लिमिटेड वोटिंग हुई थी, करीब 10% वोटिंग हुई थी, लेकिन फिर भी जितनी भी वो डर था उस वक्त मिलिटेंसी का, उन्होंने बहुत धमकियां दी थी कि कोई निकलेगा नहीं। ओके, अच्छा, अब ये जो हैं ये जो अमृतपाल सिंह जी हैं, अमृतपाल सिंह, तो ये इनका एग्जैक्टली कुछ पॉइंट्स में बता सकती है? इन्होंने जो एजेंडा, वैसे तो सबको मालूम होगा, मगर मैं सिर्फ इन 4, 5, 6 पॉइंट्स बताना चाहती हूँ अपने देखने वालों को कि उनका एजेंडा क्या है। देखो, एजेंडा तो टोटली हाईजैक्ट है। अच्छा। मतलब वो हेड करता है एक ऑर्गेनाइजेशन वारिस पंजाब दे, जो ओरिजिनली दीप सिद्धू नाम के एक एक्टिविस्ट और एक्टर ने शुरू की थी। और उसने कोई आई थिंक सितंबर 2021 में ये ऑर्गेनाइजेशन फ्लोट की थी। ठीक है। और उसके विद इन 6 months और 4 months उसकी फरवरी 2022 में उसकी डेथ हो गई। अच्छा। He died in a road accident। अच्छा। तो उसकी फैमिली कहती है कि उसने 2 लोग सेलेक्ट किए थे, हरनेक सिंह उप्पल, उसको उसका हेड बनाया था, हालांकि फेस उसका दीप सिद्धू था। अच्छा। तो उसको ये हाईजैक करके ले गए, कुछ लोगों ने उस ऑर्गेनाइजेशन को स्प्लिट कर दिया, री रजिस्टर करवाया, एंड हाउ दिस गाय अमृतपाल सिंह उसके सामने आके खड़ा हो गया और उसका हेड बन के इमर्ज हुआ। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो अमृतपाल सिंह इस ऑर्गेनाइजेशन उसने नहीं शुरू किया, ये सिद्धू ने शुरू किया था। दीप सिद्धू ने शुरू किया ड्यूरिंग। अच्छा। दीप सिद्धू सडनली इनका जो आइडिया वो हाईजैक करके अपने आप को उसके सामने रख दिया। हाँ, और दीप सिद्धू का कॉन्सेप्ट था ओनली अ सोशल प्लेटफॉर्म। अच्छा। कतई उसको पॉलिटिकल वो लीनिंग नहीं दी गई थी। इन्होंने उसको टोटली चेंज करके उसको एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बना के सेपरेटिस्ट मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए, जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था ही नहीं। जी। और ये एक मिलिटेंट मूवमेंट की तरफ उसको ले जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। जो सिखों को एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने 10 साल में बहुत नुकसान झेला है। अच्छा, एक बात बताएं कि अगर ये सिखों को एक्सेप्टेबल नहीं है ना, मैं आपको बिल्कुल बिलीव करती हूँ इस बात पे, तो इतनी बड़ी उस भीड़ कैसे जमा कर लेता है? और वो बड़े मिलिटेंट किस्म के लोग हैं जो इनके पीछे पीछे चल रहे हैं,
और इनके कहने पर मारपीट कर रहे हैं और दूसरी हरकतें कर रहे हैं, तो इतने बड़े लोग कैसे उनके पीछे हो गए? और कुछ जो दूसरे लोग हैं वो इनको रोक क्यों नहीं रहे, जो सिख हैं, कि भाई तुम हमारा नाम लेकर के हमारी बदनामी कर रहे हो और हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हो? देखो, जो ये अजनाला का इंसिडेंट हुआ है मार्च 16 को, जिसका आप जिक्र कर रही हैं, ये कोई मतलब इसकी तरफ से प्लान था, लेकिन एक आम सिख को या एक आम पंजाबी को आप देखो, वो वो एक सिचुएशन के साथ रिएक्ट कर सकता है जब डेवलप होती है, बट उसको नहीं मालूम है, एक आदमी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी व्यतीत कर रहा है, उसको कैसे पता चलेगा कि ये आज अजनाला का थाने को घेरा डालने वाला है और हमको भी उठ के जाना चाहिए उसको रोकने के लिए। नेचुरली जब इवेंट हो जाता है तो लोग उठ के खड़े होते हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको कंडेम किया है और बोला कि ये सिखों के इंटरेस्ट में नहीं है जो तुम करने जा रहे हो। अच्छा, एक बात बताएं कि वो बहुत से लोगों ने कंडेम किया, वो बात सही है, मगर जो लोग सामने आ रहे हैं वो आ रहे हैं इनके और इनके सपोर्टर्स, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने वो पुलिस वो स्टेशन में जा करके लोगों को मारा पीटा और कोई 7-8 इन्होंने पुलिसमैन जख्मी कर दिए। उस पर 6 पुलिस वाले, 6 पुलिस वाले, उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि जब कोई कार्रवाई नहीं होती और आप पुलिस वाले को मारते हैं तो लगता है कि भाई तो अंदर का आदमी है। ये उसी से तो अभी ये भगौड़ा हुआ पड़ा है ना कि इसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हुई और इसको कहा, मतलब नॉन बेलेबल वारंट्स इशू हुए हैं जिसमें ये पुलिस को चकमा दे के भागा है। लेकिन क्या किसी ने इसको इत्तला दी थी कि तू निकल जा? ये एक बड़ी जी, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि इसने वो सब कांड किया और ये भाग गए, ठीक है, और उसके बाद से, भागने के बाद से इन्होंने अपने मुस्तकिल वीडियोस जो हैं वो पोस्ट कर रहे हैं, अपने वीडियोस, जो इनका जो भी इनके ख्यालात हैं और जो भी इनकी मतलब वो है रैलिंग पॉइंट है, उस पर अपने वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि हिंदुस्तान की इतनी बड़ी इंटेलिजेंस, इतनी जबरदस्त इंटेलिजेंस है कि वो इसको ढूंढ नहीं सकते हैं कि वो कहाँ से वीडियो पोस्ट कर रहा है, कैसे कर रहा है? अगर वो चाहे तो 24 घंटे में इसको ढूंढ के निकाल सकते हैं। ये सही है, उसने 2 वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट किए हैं जिसमें उसने सिखों को आह्वान किया है कि 15 अप्रैल को बैसाखी वाले दिन एक सरबत खालसा बुलाया जाए जिसमें सिख कौम ये तय करे कि आगे कोर्स क्या होना चाहिए। इनफैक्ट मेरा हंच है कि शायद ये 15 अप्रैल को सामने आ जाए और ये पुलिस इसको अरेस्ट करने की कोशिश करे और कोई दंगे फसाद हो जाए और ये और सुपर हीरो बन के निकल आए उसमें से। ये हो सकता है, क्योंकि ये रिपीट ऑफ भिंडन वाले सिचुएशन है। 1981 में उसको अरेस्ट किया और एक महीने में उसको छोड़ना पड़ा कि इतना बुरे हालात हो गए। जहां उसको जेल में शिफ्ट करते थे लोगों की भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई, जेलों के बाहर अखंड पाठ रखने शुरू हो गए। उसमें यह है कि जो भिंडन वाले हैं वो जेन्युइन था, वो जो भी कर रहा था वो एक जेन्युइन आदमी था, वो अंदर से मतलब उसकी मतलब वो उसकी मिशन थी। मगर ये मुझे कुछ कठपुतली टाइप की चीज लग रहे हैं। तो मैं यहाँ बैठ करके ये बात कर सकती हूँ, आई थिंक आई एम सेफ इन अमेरिका। तो ये मुझे लग रहा है कि इनकी जो तार है वो किसी और के हाथ में है। और एक बात और, कि जब केजरीवाल की गवर्नमेंट आई थी पंजाब में, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया था, मुझे याद है बिल्कुल पहला जो रिएक्शन आया था लोगों से कि अब यहाँ पर खालिस्तान मूवमेंट शुरू हो जाएगी। तो क्या ये सब चीज मतलब ये कि पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल तो खैर है ही, मगर क्या ये मैं आपको दूसरी तरह से पूछती हूँ, ये जो कुछ भी कर रहे हैं अमृतपाल सिंह, इसका फायदा अगर इनको मिलती है, कुछ लोग मिलते हैं और कुछ एक्सपोजर मिलता है, इसका फायदा किस पार्टी को आपके ख्याल से होगा? देखो, मैं मेरे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है
बट मैं 2-3 हाइपोथेटिकल सिचुएशंस बता सकती हूँ। पहला एफर्ट हो सकता है टू पुट केजरीवाल ऑन द मैप। यस यस, क्योंकि अगर कोई चैलेंज के तौर पे उभर के आ रहा है तो वो केजरीवाल है। और बीजेपी ने बहुत कोशिश की है, उसके 2 मिनिस्टर्स जेल में हैं इस वक्त, उसके ऊपर भी काफी अड़चने लगाई जाती हैं। हरविंदर जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, केजरीवाल आरएसएस के आदमी है, वो मुंह से कह चुके कि मैं हम आरएसएस के लोग, और आरएसएस की सपोर्ट के बगैर केजरीवाल यहाँ तक पहुंच नहीं सकते थे। और बीजेपी कौन है ये तो हमें मालूम ही है, मोदी साहब जो है वो आरएसएस के स्पेशल आदमी है। तो क्या ये अंदर ये नूरा कुश्ती है दिखाने के लिए हो रही है? नहीं, केजरीवाल ने आरएसएस की मदद से अपने आप को लॉन्च कर लिया है, उसके बाद आरएसएस से टूट गया है। अच्छा, टूट गया है। अब उसकी अपनी लाइन है, अपनी थिंकिंग है और अपनी पॉलिटिकल पार्टी, वो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है। वो बड़ा स्मार्ट आदमी है। हाँ, स्मार्ट आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है। और उसके अंदर वो सारी को प्रॉब्लम्स नहीं है जो औरों में है। चले, हाँ ठीक है, आप लेट मी कंप्लीट। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि अकाली दल जो बिल्कुल आउट है इस वक्त, वो इसको सपोर्ट करके अपने आप को दोबारा से इसके पीछे रीलॉन्च करना चाहते। अमृतपाल को आगे करके वो अपने आप को रीलॉन्च करना, बिकॉज पंथिक पॉलिटिक्स पंजाब में इस वक्त बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, डिसाइसिवली रिजेक्ट हो चुकी। थर्ड पॉसिबिलिटी इज बीजेपी कि पंजाब में कि खालिस्तान आ रहे हैं और अपने आप को हिंदूज का प्रोटेक्टर दिखाते हुए फर्दर पोलराइजेशन हिंदुस्तान में करके 2024 के इलेक्शन में इसको इलेक्शन ये जो आपने बात की बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ये मुझे लग रहा है कि ये जो हमारे यहाँ की इस वक्त जो सत्ता है जो कि पोलराइजेशन में पीएचडी कर चुकी है, तो ये उनका मुझे एजेंडा लग रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली ये जो कुछ भी हो रहा है इसको अगर आप प्रोजेक्ट करें 2024 में, तो आप किसको समझती हैं, किसको फायदा होगा इससे? As I said, मैक्सिमम फायदा तो बीजेपी को ही होता है। अगर अकाली दल को फायदा होगा तो सिर्फ पंजाब में होगा, बीजेपी को फायदा होगा तो देश भर में होगा, बिकॉज पोलराइजेशन तो उनका बेसिस ही है पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स का। तो अब आप अपना सियासी तज्जिया या भविष्यवाणी अगर कर सकती हैं पेशेंट गोई के क्या पॉसिबिलिटी है आगे जाके, क्या पॉसिबिलिटी है अमृतपाल सिंह की कि इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इनको जेल में रखा जाएगा, जेल में रख के इनका स्टेचर और बड़ा हो जाएगा, तो या ये बात खत्म कर दी जाएगी क्योंकि बाकी सिख नहीं आ रहे हैं? तो क्या आप क्या सिनेरियो देखती हैं इन द फ्यूचर मीन्स वेरी सून, मे बी विद इन अ ईयर, क्योंकि ये जो इसके बाद तो खत्म ही हो जाएगा ना, 2024 के बाद अमृतपाल सिंह मेरे ख्याल में विल नॉट बी देयर। कुछ भी हो सकता है। अब दीप सिद्धू भी एक थ्योरी है, उसको इलिमिनेट किया गया है। अच्छा। बिकॉज दीप सिद्धू जिसने ओरिजिनली वारिस पंजाब के खड़ी की थी, उसने फार्मर्स के मूवमेंट को प्लेटफॉर्म बना के 26 जनवरी को खालिस्तान का फ्लैग अनफर्ल किया। बाद में तस्वीरें उभर के आई उसकी प्राइम मिनिस्टर के साथ, और वो सनी देओल के गुरदासपुर इलेक्शन में कैंपेनिंग कर रहा था। राइट। तो और फरवरी में इलेक्शन से 5 दिन पहले उसका कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती। तो कुछ भी हो सकता है। ही कैन बी एलिमिनेटेड, he can be eliminated। इसको कंट्रोल्ड कियोस, जो कि एसवीएस सिद्धू 84 के बारे में कहते हैं कि कंट्रोल्ड कियोस अलाउ किया जाए। अच्छा, उसको so that जब I like that word, controlled chaos. that I'm borrowing his word, that's what he ताकि जब तक उनका फायदा पूरा ना हो
तब तक वो चलता जाए और उसके बाद तय किया जाएगा उसका क्या किया जाए। ठीक है, तो मतलब ये कि आप कोई पेशिंग गोई जो मतलब वो नहीं कर सकती हैं कि इसको अल्टीमेटली। अच्छा, केजरीवाल इसके बारे में क्या कह रहे हैं अमृतपाल सिंह? अगर ये वाकई में बीजेपी का एक प्लॉय है, उनकी एक कठपुतली है, तो केजरीवाल इसके बारे में क्या कह रहे हैं? केजरीवाल तो यही कह रहे हैं कि स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन लिया जाएगा। एंड पंजाब चीफ मिनिस्टर ने ही ये मूव किया बिकॉज पुलिस तो डायरेक्टली उनके अंडर आती है। ओनली आईपीएस ऑफिसर्स जो हैं एक्चुअली जो हेड करते हैं पुलिस फोर्स को, वो होम मिनिस्ट्री के, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। तो अगर मैं 1984 का एक्सपीरियंस लेके चलूं तो बहुत सारे इंटरनल थ्रेड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, भिंडरनवाले हरियाणा से भाग के 300 किलोमीटर दूर अपने हेडक्वार्टर्स में पहुंच गए थे, हरियाणा से अपने हेडक्वार्टर्स में। और बीएसएफ के जो हेड थे उन्होंने कहा कि हम हर नाके पे उनको अरेस्ट कर सकते थे, पर हमें ज्ञानी जैल सिंह की हिदायत थी, वो वाज होम मिनिस्टर एट दैट टाइम, कि आप उसको अरेस्ट ना करें, जाने दें। तो किस लेवल पे कौन ऑपरेट कर रहा है अभी, इट्स टू क्लोज टू हिस्ट्री टू रियली नो, बट ऑब्वियसली कोई ना कोई तो गॉडफादर है, उसके बिना है, और बड़ा तगड़ा गॉडफादर है कि पुलिस और इंटेलिजेंस उसको पकड़ नहीं पा रही है। इसका मतलब तगड़ा गॉडफादर है ऑब्वियसली। और इनफैक्ट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में किसी ने हीबस कॉर्पस पिटिशन फाइल की कि इसको मार ना दिया जाए। इज ऑल मतलब एक स्पेकुलेशन है कि वो ऑलरेडी पुलिस कस्टडी में है। तो जज ने उनसे पूछा, हाउ इज इट कि आपने इतने बंदे अरेस्ट किए और 80,000 पंजाब पुलिस का फोर्स है, तो 80,000 आपकी डिप्लॉयड थे, हाउ कम यू वर अनएबल टू अरेस्ट हिम? वाह वाह वाह, ये आपने, इसमें हम एंड करते हैं अमृतपाल सिंह का। आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि इतने लोग डिप्लॉयड थे और कैसे ये बात कैसे है कि अरेस्ट नहीं किया गया। मेरे ख्याल में बहुत ही लोडेड क्वेश्चन है और इसी के अंदर सारे जवाब जो हैं वो छुप। नाज़रीन, आपको हमारा प्रोग्राम अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।